जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना, जब जो चाहे वही तो होना है, जब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। हेलो, ये आ गए मुकेश पाल, महाराज का पुरवा निवासी। इसी सीन को देखते हुए 11 रुपए पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सजोना है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सजोना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक। हेलो, साजन, साजन पूरे गिरवर निवासी हैं। इसी सीन को देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार पार्टी। ओ जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो रहा है। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। ख्वाब यहाँ पे सजोना है, हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना। विजय, खैर इन बातों को छोड़ो, अब तुम्हें कहीं जाना भी है। भैया याद आया, स्कूल जाने का वक्त हो गया है, इसलिए इजाजत दीजिए और अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। विजय, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, और मैं ये चाहता हूँ कि देखो तुम जाओ मन लगा करके पढ़ाई करो, क्योंकि इम्तिहान सर पे है। जिस तरह पिताजी के समझ तुम्हारा रिजल्ट आता था फर्स्ट नंबर से, उसी तरह मेरे पास भी तुम्हारा रिजल्ट फर्स्ट नंबर से आना चाहिए। भाई बहन जाकर दोनों पढ़ाई करो। जी भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जिस प्रकार से पिताजी के सामने हमारा रिजल्ट आता था, उससे कई गुना ज्यादा आपके समक्ष हमारा रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक, अच्छा छात्र बनो, ताकि पिताजी का नाम रोशन हो और साथ साथ मेरा भी।
पिंकी, भैया बड़े भैया को देखा वो तो देख ही रही हूँ। और भाभी को देखो, भाभी शर्मा रही है। कोई फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? मैं बताऊं, भैया से ज्यादा सुंदर तो मेरी भाभी लग रही है। जी हाँ, हम जानते हैं एक औरत औरत की ही तरफ रहेगी। ये सच्चाई है भैया। भैया का कोई जवाब नहीं है, भैया हमारे राम जैसे हैं, राम। अच्छा जी, और भाभी का भी कोई जवाब नहीं। इतना बड़ा दर्जा। भैया भाभी को देखकर एक बात याद आ गई है। वो कौन सी बात है, हमें भी तो बताएं। क्या जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने, खूबसूरत है भैया भाभी दोनों। के भैया हमरे राम जैसे हो हो हो। भैया हमरे राम जैसे भौजी हमारी सीता तो इनके बचन जैसे रामायण गीता। हमारे भैया हमारी भौजी, हमारे भैया हमारी भौजी। हेलो भैया भौजी। मुकेश पाल महाराज पूर्वा निवासी इसी गीत पे खुश होकर 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। भैया हमारे राम जैसे, भैया हमारे राम जैसे, भौजी हमारी सीता इनके बचन जैसे रामायण गीता। हमारे भैया हमारी भौजी। भैया अरे वाह, मैं तो चाहता ही हूँ कि बच्चे इसी तरह हमेशा हंसते खेलते हमारे राजमहल में नजर आना चाहिए। और हमारे दरबार के दरबारी सामने आओ। देखो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं तुम महाराज? जाइए हमारे आसाम राज्य के सीमा बॉर्डर पर, जहाँ हमारे राज्य के रक्षक मौजूद हैं। क्यों नहीं महाराज? अगर उनको कोई परेशानी है तो परेशानियों को तुम दूर करते रहना, मेरा आदेश है। ठीक है महाराज। तत्काल जाइए, मेरा आदेश है। और बिहारीलाल महाराज मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। जी महाराज। और आप तो ये जानते हैं कि मैं यहाँ का अब महाराज बन गया हूँ। क्यों नहीं कि महाराज? जो पिताजी तपस्या करने गए हैं जी। इस राज्य के बारे में मुझे अभी कुछ भी मालूम नहीं है। क्यों नहीं महाराज? तुम हमारे पुराने सिपाही हो, जी। इसीलिए तुम्हें बहुत कुछ मालूम है। जी। हमारे आसाम राज्य में भ्रमण करते रहना। जी। अगर कोई भी इंसान को कोई परेशानी, कोई दिक्कतें आती हैं तो हमसे बगैर पूछे हुए तुम उनकी दिक्कतों को, उनकी परेशानियों को दूर कर देना। ये मेरा सख्त आदेश है तुम्हारे लिए। जी महाराज। तत्काल जा सकते हो। और तारा रानी, कहिए प्रिया। आइए अब हम दोनों पति और पत्नी दोनों चलते हैं अपने स्पेशल रूम में बैठकर कुछ खास बातें करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि रात पाठ ये जिम्मेदारी कैसे निभाया जाए ताकि पिताजी को कोई शिकायत न कर सके। आप मेरे साथ आइए। ठहरिए प्रियानाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप ये बताइए, आज हमारी शादी को कितने दिन हो गए? पगली, इतनी जल्दी बोल रही हो कि मेरी शादी के कितने दिन हो गए? अभी अपने शादी के कितने दिन हुए हैं? अभी तो अपने शादी के 7 दिन हुए हैं, यानी 1 हफ्ता। प्रियानाथ, हमारी शादी को 1 हफ्ते हो गए, लेकिन आप ये बताइए, आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? आप मेरे पास क्यों नहीं आते? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अरे पगली, तो मुझे अति सुंदर लगती है, बहुत सुंदर है। और तुम तो जानती हो कि अभी तक मेरा इम्तिहान चल रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग पढ़ाई की तरफ था। क्योंकि जीवन में इंसान के लिए सबसे बड़ा ज्ञान होता है विद्या। अगर विद्या प्राप्त हो जाए तो जिंदगी भर तो मौज ही करना है। देखो, अब तो हमें तुम्हें साथ ही रहना है ना। आओ, चल तू प्यारी, आओ। प्रियानाथ, एक बात और कहना चाहती हूँ। बोलो। आज हमें जो बातें करना है
सारी बातें यही करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि हम लोग यहीं पर बातें करें तो ठीक है, हम यहीं पर बातें करते हैं। प्यारनाथ, क्या कहना चाहती हूँ? अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाए, कोई खाता हो जाए तो मुझसे खफा नहीं होना। तारा रानी, देखिए मनुष्य के जीवन में बहुत जिंदगी होती है, लेकिन इंसान से कभी कभी गलतियां ऐसी भी हो जाती हैं जो माफ करने योग्य नहीं होती हैं। अपने जीवन में कभी कोई ऐसी गलती नहीं करना जिसकी वजह से मैं तुम्हें माफ न कर सकूं बल्कि सजा दूं। भगवान न करे कि वो दिन आए कभी, तो हमेशा खुशहाल रहोगी। कुछ बात कहो। बोलिए। तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन चलो, मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न। खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। ये बात है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या रब से चाहूँ, प्यार मिला, संसार मिला, प्यार मिला, संसार मिला। क्या करूँगे है हीरे मोती, क्या करूँगे है चांदी सोना, तुम मुझसे कहो ना, कभी मुझसे जुदा न होना। ओ जब भी मैं आवाज दूं, जल्दी